से सभी जो पैनल में हैं सभी को नमस्कार। कौशिक जय को रिपीट जी, हरप्रीत जी और लेडी पावर सभी है मेरे साथ। पल्लवी जी भी आई है। और आज का सेशन जैसे रेगुलर होता है, थोड़ा बहुत अपडेट्स और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि नए लोग भी जो आके बैठे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा बेस स्टार्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो सबको धन्यवाद, सबसे पहला आशीर्वाद लेना चाहूंगा सभी का। और ऐश मुफर्रत सर जिन्होंने एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाए दुनिया में, और जहां पर मैं 2 साल पहले मतलब ऑलमोस्ट 2 साल, ये जून 3 तारीख को 2 साल पूरा होगा, उससे पहले भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। लेकिन हम लोग जब हाथ में लिए उसके बाद जो ग्रोथ हुआ है, और हमारे पास मैं देखता हूं जगह जगह पे वेबिनार हो रहा है, जगह जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, जगह जगह से जो मैसेजेस आता है, कॉल आता है, प्रोग्राम्स होता है, और जो पॉजिटिविटी बना है, मतलब ये धीरे धीरे लीडर्स लोग जो है कट्टर होते गए। वो लीडर्स जो क्वेश्चन मार्क करते थे हमको, आज उनको एकदम अंदर से श्योरिटी होते जा रहा है। और क्वेश्चन मार्क के बाद आज भी क्वेश्चन मार्क करने वाले लोग हैं, लेकिन जैसा आपको पता है ऐश मुफर्रत सर का फोकस एकदम कड़क। और साथ में जितने लीडर्स हैं, मैं एक्चुअली सैल्यूट करना चाहूंगा जितने भी लीडर्स हैं, जैसे लेडीज इन लोग ने, ममता जी ने बेड़ा उठाया, जैसे सब लेडीज का दिल की बात, ये सारे प्रोग्राम धीरे धीरे होते गया। और हम लोग पीछे सरकते इसलिए गया क्योंकि सभी को चांस मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे लीडर्स लोग ऊपर आए और अपना अपना वेबिनार्स बनाते हैं, सेट करते हैं और अपने टीम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जो पॉजिटिविटी का माहौल है वहां पर ही फोकस किया गया है। और जितने हमारे लीडर्स हैं उनको, जिसको अंदर से पता है कि समथिंग वेरी वेरी बिग इज हैपनिंग और इट रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी सीन वेरी सून, मतलब हमको आंखों देखा हाल। आप एक बात सोचिए, लोग कुछ भी बोले, हाँ 3 साल हो गया, लेकिन आप सोचिए ऐश सर जो कल भी आए थे, प्रोग्राम में रेगुलर आते हैं, इंडियन प्रोग्राम में आते हैं, वहां पर भी करते हैं रेगुलर, हमको उनका जो भी प्रोग्रेस है वो बताते हैं, जो डिबैकल है वो बताते हैं। और हम लोग को एक विश्वास अलग से आ गया। कोई बोलता है इतना क्या जोश भर देता है, क्योंकि जो हमने सोचा था या हमने जब स्टार्ट किया था तभी वो देखा था, वो जो इकोसिस्टम था वो उसका लिमिटेशन था और वो एक साइज का था। और जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बट बहुत सारा चीज उसको हम लोग जैसे बढ़ते गए वैसे हमको पूरी दुनिया का, मतलब इतने सारे देश में ऑन पेस्यू है, पूरी दुनिया का सिस्टम समझने लगा, लीगैलिटी समझने लगा और हमको फिर ट्रेंड करने लगा। और बहुत सारा आईटी कोई अभी आपको डिस्क्लेमर भी दिखता है मतलब ओपन करके दिखता है, तो वी आर प्योरली आईटी कंपनी, नॉट एन एमएलएम, नो चेन, नथिंग स्ट्रक्चर। और कल उन्होंने क्लियरली बताया अपना प्लान भी डिफाइंड नहीं है अपने को, मतलब डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो वहां पर लोग हमको देख रहे हैं और वो कॉपी होना नहीं चाहिए। और तैयारी इतने जोर से है कि अगर कोई कॉपी करना चाहे तो उसको फिर 3 साल लग जाना चाहिए, अगर वो उसको ये सिस्टम बनाना है। उसमें बहुत सारी चीज है, जैसा अपना स्ट्रेंथ जो 12 लाख से ऊपर है, इट इज मोर देन 1.2 मिलियन, जो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज जो प्रोडक्ट्स खड़ा हुआ है, आप आज से 1.5 साल 2 साल पहले मैं बोल सकता था कि हम लोग को सिर्फ वो पीपीटी दिखता था, चीज दिखता था। आज हम लोग उनके कॉन्फिडेंस देख के समझता है कि हमारे पास ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स सब तैयार हो चुके हैं। जो लोग बोलने का वो बोलने दो, उन्होंने बहुत सारा स्टेप्स लिया है पिछले 2 महीने में, जो स्टेप्स लिया, और पिछले 2 महीने में जैसे खुद प्रोडक्ट अपने कंपनी के साथ टैग करके वहां के एम्प्लॉइज के साथ हमको प्रोडक्ट में उसको ड्राइव इन करके बताया कि प्रोडक्ट्स कैसे क्या है, कितना पावरफुल है। और बहुत सारे लोग जो आईटी के कंपनी के हैं वो बहुत मेरे कांटेक्ट में आते हैं, और जब भी वो ये सब प्रोडक्ट्स देखते हैं, खास करके एकेडमी, ये सारा प्रोडक्ट्स बहुत ही इंस्पायरिंग है और उनको मालूम है कि ये रास्ता एकदम पावरफुली जा रहा है। और अपने माइंड से, कल मैं प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था नीरज सर ने और सब यूट्यूबर्स जो आए थे। हम लोग भी, मैंने भी जो स्टार्ट किया था यूट्यूबिंग से ही स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में मैं देखा कि यहाँ पर रेगुलर अगर प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो अवेयरनेस नहीं होगा तो लोगों को समझेगा नहीं कि हमको बार बार बोलना पड़ता है कि अगर हम बोलेंगे कि बॉस दिस इज नॉट एन एमएलएम, दिस इज नॉट अ चेन सिस्टम, आदमी के दिमाग में वो बात जाता ही नहीं। क्योंकि 15-20 साल से जितने भी लीडर्स थे उनको वही कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जितने जैसे लीडर कम, मतलब जितने लीडर्स जूने होते गए, उनको समझने लगा कि ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज कोई भी हालत में एमएलएम नहीं है। और उनको समझने लगा कि ऐश सर एक ऐसा कुछ मुहिम चलाना चाहते हैं, चलाने वाले हैं, ऑलमोस्ट डन है। और अभी तो ऐसा स्पेस में आए जहां पर धीरे धीरे वो ओपन करके बता रहे हैं कि हमारे एक
प्रोडक्ट है, टोटल प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, एक से एक प्रोडक्ट है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। ये सारा चीज आसान नहीं है और कभी कभी फेलियर भी होता है, तो उसको रिपेयर करने को उसको टाइम लगता है और वो हिसाब से बिल्ड किया है। आज डिस्क्लेमर भी ऊपर इसीलिए डाला है कि उनको क्लियरली बताता है कि आप कोई मिसकंसेप्शन में न रहे कि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आपने डाला भाई इसका डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इसका ऐसा पैसा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये पहली बार एक सिस्टम, सेल्फ फंडिंग सिस्टम, जहां उनके दिमाग चला है, वो दिमाग सिर्फ नहीं चला है, वो प्रैक्टिकली वो ये फील्ड में रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में रहे, नेटवर्क मार्केटिंग में रहे, और उन्होंने वो एंगल से सोचा है कि हर एक आदमी जो सिस्टम में आता है उसको कैसे बेनिफिट हो और डन डील हो, और वो उनको लगे कि ये सिस्टम में आया तो जीत ही है। क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज ऑन द टॉप रन, मतलब वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अगर देखते होगे तो आपको समझता होगा कि कितना जबरदस्त चीज, एक से एक प्रोडक्ट बाहर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन कोई ये बात नहीं सोचा, क्योंकि इतना बड़ा आईटी कंपनी बनाने का और उसका मैक्सिमम बेनिफिट फाउंडर्स को देने का, फाउंडर्स ही नहीं रीसेलर्स को भी देने का, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, वो आदमी जो सोच भी नहीं सकते बड़े बड़े कंपनी, वो उन्होंने तभी सोचा था। और धीरे धीरे जैसा ही मोल्ड किया है, जैसा ही सिस्टम को लाया है, एग्जैक्टली वो बेनिफिट हमारे लोगों को मिले, उसके पीछे लगे। उसके बावजूद उनको जितना क्रिटिसिज्म मिला, मैं तो सैल्यूट करता हूं ये लेडीज को, स्पेशली जो यूट्यूब में पॉजिटिव बात करते तो उनको भी ताना मारा जाता है, उनके बैकग्राउंड के बारे में बोला जाता है, शर्म आना चाहिए जो भी है। लेकिन एक बात है सर कि अभी जरा सा रुको, लेकिन कल उन्होंने ओपनली बताया यहां पर अभी जैसे कि हम लोग एक लीगल फर्म है, ऑफिशियल फर्म है, और हमारे पास लीगल एंटिटी है, और विदाउट एनी साउंड प्रूफ या कुछ भी अगर कंपनी के बारे में एनी रिमार्क्स, डिटेगरेटिव रिमार्क्स या गंदा रिमार्क या गंदा कुछ भी ऐसा बोलता होगा, तो उसके पीछे उधर लीगल बैटरी ऑफ लोग है, वो डेफिनेटली उनको इंटरवीन करेंगे। ये बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी टाइम आ गया है, क्योंकि हमारा एक इमेज है और क्लियरली ओपन बात, जो लोग दुनिया बोले कंपनी आई है, इंडिया में ऑफिस है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज चल रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं। और उन्होंने बार बार बोला है कि वो सिस्टम जो चला रहे हैं, वो सिस्टम को आगे बढ़ते हुए हमने देखा है। हम लोग के पास इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हम जब ज्वाइन किया था तो हमको कभी नहीं बोला गया था कि बॉस हमारा 5 माले का बिल्डिंग होगा, ऑफिस में होगा, इतना स्टाफ होगा, नहीं। वो धीरे 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 जैसे जैसा कारवा बढ़ता गया, जैसे सिस्टम बढ़ता गया, जैसे लोग लगते गए और अच्छे अच्छे लोग लगे। देखो कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज अच्छा होता है, जो झाड़ में ज्यादा से ज्यादा फल आता है उस पर पत्थर गिरता ही है, और वो गिरने पत्थर मारने वाला कोई भी लालची आदमी रहता है, दूर से मार के सोचता है कुछ गिरेगा तो हमारे झोली में कुछ आएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट में या वो पर्सनल बेनिफिट के लिए जो भी करता है दैट इज ओके, बट यहां पर यूट्यूब के बारे में जैसा सर ने कल बोला था, वो टूल है, वो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जितना अच्छा है उतना बुरा भी हो सकता है। वो एक नाइफ की तरह है कि आप उसको काटने को यूज कर रहे हैं या स्टैब करने को यूज कर रहे हैं, ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। और ये दो पहलू को हम समझ के लेके चलते हैं, और जूम और यूट्यूब के वजह से हमारा बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा भी हुआ है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन भी शेयर हुआ है, और क्लियरली अब और क्लियर हो रहा है कि बॉस वी आर इनटू अ कंपनी विच इज टोटल टेक्नोलॉजी। और टोटल टेक्नोलॉजी में एक ऐसा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कोई सोच नहीं सकता था, वो यूनिक फॉर्मूला अगर सर ने डाला है, और उसको फॉर्मूला को लेते पिछले 3 साल से उसको सिर्फ और सिर्फ एनहांस किया, उसको सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया है, उसको सिर्फ और सिर्फ पावरफुल किया है। अगर कल के मीटिंग में आज सर ने बोला वी आर रियल पीपल, रियल ऑफिस, रियल स्टाफ, मतलब सब कुछ रियल है, हमारा प्रोडक्ट भी रियल है और प्रोडक्ट ओरिजिनल है, हमारा प्रोडक्ट प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी मतलब हमारा खुद का है। तो जब प्रोडक्ट हम बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाया और दूसरे से इंटीग्रेट करता है, तो दोनों चीज अगर अपना है तो इंटीग्रेशन इतना इजी होता है। और मार्केट में जब सेल करने को जाएगा तो कभी एक प्रोडक्ट उठाएगा तो आप समझिए अगर वही कंपनी का बाकी सब प्रोडक्ट होता है, सिंपल अगर मैं शैम्पू यूज करता तो कंडीशनर भी वही कंपनी का नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो छोटी बात है। ये सोचो टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है जबरदस्त, जैसा हमारे पास अब जैसा वो ट्रैकर है, जो लाइन में आने वाला है, एकेडमी है, वो कनेक्ट है, वो सब इंटीग्रेटेड है। तो आपको मालूम है कि वो ओपनली बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक तो होगा ही, लेकिन हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू भी बहुत जबरदस्त रहेगा। और